तो गाइस, मेरा नाम तान्या सिंघल है। आज जो है आपको श्योर 60 गुरुकुल गर्ल्स कैंपस समालखा में जो है आज हम आपको वो टूर कराएंगे। कहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं, मेंटरशिप होती है, लाइब्रेरी, ऑफिस एरिया, हर एक चीज़ आपको आज अच्छे से टूर कराई जाएगी। हॉस्टल एरिया हो गया, मैश हो गया, खाना कैसे बनता है, मतलब जो भी चीज़ है हर एक चीज़ अच्छे से टूर कराई जाएगी। चलिए आज हम जो है टूर करते हैं गर्ल्स कैंपस का। ये देखिए, ये जो है गार्ड ऑफिस है। यहाँ जो है मतलब कि बच्चे जब भी आते हैं उनकी फोटोज वगैरह जो एंट्रीज होती हैं वो की जाती हैं। जैसे कि ये दिखाती हूँ, ये हमारे गार्ड अंकल हैं। यहाँ जब बच्चा जो भी जाता है उनकी फोटोज ली जाती है और जो एक वो बनता है गेट पास बनता है वो उन्हें दिया जाता है और वो से लेके जो इनकी जो डायरीज में जो एंट्री जो इसमें फिल की जाती है और बच्चे की फोटो लेके सर के पास भेजी जाती है कि जो भी बच्चा ये गया है और ये आया है। जब आता है तब भी जो बच्चे की फोटो ली जाती है और ये कहते हैं उसके साइन वगैरह किए जाते हैं कि वो किस रीजन से बाहर गया, किस रीजन से आया है। अब देखते हैं पार्क एरिया। यहीं पर हमारी कैंटीन एरिया। यहाँ जो बच्चों को जो भी खाना होता है वो खाते हैं और जो भी उन्हें सामान चाहिए होता है, कुछ भी जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो आंटी अंकल या फिर टीचर्स भी लाके देते हैं। और जैसे कि ये जो आपको कार दिख रही है, यहाँ पे जैसे कि हमें जब भी तबीयत खराब होती है रात को कभी भी, मतलब कि जो हमारे सर हैं विजय सर, वो हमें लेके जाते हैं उनके पास हॉस्पिटल वगैरह जो भी, मतलब कहीं भी जाना होता है तो वो हमें लेके जाते हैं इस गाड़ी से। ये गाड़ी हमारे लिए, मतलब हमारी सुविधा के लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए। ये देखिए हमारा कैंटीन है। ये हमारी कैंटीन वाली आंटी, ये बहुत अच्छी है। मतलब जो भी हमें कुछ भी सामान चाहिए होता है ये हमें लाके दे देती हैं। और ना ये खाना इतना अच्छा बनाती है ना, मैगी हो गई, बर्गर हो गया या सैंडविच हो गई, बहुत अच्छा बनाती हैं। चलो दोस्तों, आपको अकेडमी लेकर टूर कराते हैं कहाँ पे क्लासेस, मेंटरशिप और लाइब्रेरी आई है। यहाँ से जो है एंट्री होती है। देखिए ये हमारा अकेडमी एरिया, कहाँ पे क्लासेस हैं, मेंटरशिप है और लाइब्रेरी है, हर चीज दिखाई जाएगी। और जहाँ एंट्री करते ही जो है टॉपर्स के, रैंकर्स के जो है फोटोज लगे, आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये हमारे जितने भी रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं जो आजकल रह चुके हैं, उन सबके फोटोज हैं। ये देखिए हमारा एकेडमी एरिया है, कहाँ क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरी है, मेंटरशिप है। आपको एक एक चीज आपको दिखाते हैं और सबसे पहले आपको ऑफिस एरिया दिखाते हैं। चलिए, ये हमारा ऑफिस है, आइए। देखिए ये हमारा पूरा ऑफिस। यहाँ पे जो है शीट निकाली जाती है, जो भी शीट चाहिए होती है, जिस भी टॉपिक की हमें शीट चाहिए होती है, जिस भी सब्जेक्ट की शीट चाहिए होती है वो यहाँ पे निकाली जाते हैं। आइए आपको हम अपने इंचार्ज से मिलाते हैं। ये है मुकेश मैम, ये गर्ल्स कैंपस की इंचार्ज हैं। जो भी मतलब कि लड़की को प्रॉब्लम होती है वो ये देखती हैं। और जो मैम आप नया बैच है वो कब आ रहा है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। इस मंथ में जो नया बैच आएगा वो 21 जून से नया बैच आ रहा है अपना। ठीक है, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है, हमारे गुरुकुल को ज्वाइन करना है तो 21 तारीख को आइए और ज्वाइन कीजिए नए बैच को। थैंक यू मैम। आइए आपको हम लाइब्रेरी क्लासेस दिखाते हैं। ये चलिए आपको टॉपर्स के फोटोज दिखाते हैं, जो भी आज तक हमारे जो कैंपस में से टॉपर्स देख ले, बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं। आइए, इस साइड भी हैं और आइए ये देखिए इस साइड। और ये जो मतलब और भी क्लासेस चलती है, जैसे कि अभी हमारी वोकैब की क्लास चल रही है, जो भी रिसेंट वाला बैच आया था उसमें है। ठीक है, और एक जो है अभी सर ने जो एक नया वो निकाला है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कि वो उसको ना एक कंटिन्यूसली कैसे पढ़ना है। जैसे कि उन्होंने निकाला 9 आवर्स चैनल, जो कि बहुत अच्छा है। बच्चों को लगातार 9 आवर्स तक पढ़ना है। सिर्फ उनको 5-5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और एक ब्रेक दिया जाएगा खाने के लिए। सुबह के 8:15 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक उन्हें कंटिन्यूसली पढ़ना है। सिर्फ उन्हें 2 ब्रेक दिए जाएंगे 5-5 मिनट के, और जो खाने के लिए दिए जाएंगे सिर्फ 25 मिनट। उसमें से बच्चों को खाना भी है और जो अपना खुद का काम होता है वो करना है, और बाकी का टाइम उन्हें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह के 8:15 से लेकर 5:30 बजे तक। ये देखिए ये हमारी जो है ये इसमें 9 आवर्स चैनल्स में एंट्री होने वाली है। और देखिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उस डेडिकेशन के साथ। मतलब कि ये जो बच्चे हैं, मतलब इस अकॉर्डिंग को पढ़ाया जाता है, इस तरीके से इनको बिठाया जाता है सेपरेटली, रो वाइज, जिस बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है। इनको शीट मिलती है कि इनको क्या क्या कैसे पढ़ना है। मतलब ये जो चैलेंज है बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है बच्चों के लिए। तो देखिए हमारा स्केड्यूल
ये बोर्ड, इस पे स्केड्यूल लगता है रोज क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब क्लासेस लगेंगी, कब रिवीजन स्लॉट है, कब रेमेडियल है। जैसे कि आज जो 604 में 9 से 10:30 बजे तक रिवीजन था और 10:30 से 12:30 बजे तक क्या था, रेमेडियल था। फिर उसके बाद जो है बायो की क्लास थी जो रवि सर लेते हैं। उसके बाद जो थी वोकैबुलरी क्लास थी जो दामीवाल सर ले रहे हैं अभी जो चल रही है। और जो 7 से 11 बजे तक है हमारी प्रिंस सर की क्लास जो मैथ पढ़ाते हैं हमें। अब ये देखिए, ये जो है ये जीपीसी है, मतलब इसमें जो भी हमारे जो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं आप, वो सब है इसमें प्रॉपर। आई थिंक 55 रूल्स है इसमें सारे के सारे जो हमें अच्छे से फॉलो करने हैं। अगर एक भी रूल टूटता है तो या तो फाइन लगता है या सीधा नोटिस मिलता है। ये देखिए, ये जो है रिजल्ट्स, जैसे कि जो हमारे जब भी यहाँ पे क्या होता है, जो भी बैच होता है वीकली टेस्ट होता है जिसमें क्लासेस जो भी बच्चे ने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसमें जो उसका टेस्ट होता है, ठीक है। जो 200 मार्क्स का जो एसएससी में जो चलता है वही ये सब कुछ है। और मतलब कि जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि देखिए अभी जो है 601 का जो था रिसेंट वाला उसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए और भी क्लास जैसे बैचेस है 602 का, 603 का, 312 का, 313 जो भी बैचेस नेम है उन सब का लगाया गया है, ठीक है। और जो सिलेक्शन बैच में जो बच्चे होते हैं उनका जो है रोज जो है QIP लिया जाता है और उसका भी रिजल्ट जो ऊपर लगता है। ये चलिए हम आपको वोकैबुलरी क्लास दिखाते हैं जो कि दामीवाल सर ले रहे हैं क्लास नंबर रूम 3 में। आई क्लास ले रहे हैं, मतलब कि वोकैब के बारे में हर एक चीज को। आइए सर से हम जो है नए बैच की जानकारी लेते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे वोकैब वाले सर है दामीवाल सर जो हमें वोकैब पढ़ाते हैं और स्टैटिक भी पढ़ाते हैं। सर हमें जो है जो नया बैच आ रहा है 21 जून को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए जिनको नहीं पता है। जो नया बैच आ रहा है वो 21 जून 2026 से आ रहा है। ये बैच पूरी तरीके से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जेडी, एमटीएस, स्टेनो इन एग्जाम को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है। शोर शिक्षण गुरुकुल कई सालों से उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो 24 आवर किसी की गाइडेंस में रहकर तैयारी कर सके। और यकीन मानिए ये ऐसा बैच है जहां पर बच्चे की भविष्य की जो नींव है पूरी तरीके से मजबूत की जाती है ये। और भविष्य की अगर बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये बैच करनाल कैंपस के अंदर बॉयज के लिए आ रहा है और गर्ल्स के लिए समाल का कैंपस, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे पीछे। मैं चाहूंगा एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाएं कि बैच में ये जो लड़कियां पढ़ रही है, कहते नहीं है आपने कहावत सुनी होगी कि मारी छोरिया बिके छोरों से कम है, और उसी कहावत को ये लड़कियां यहाँ पर चरितार्थ कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे चलकर यही भारत देश का भविष्य बनेगी। चलो चलते हैं बच्चों से रिव्यू लेते हैं। अच्छा, हेलो। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो हॉस्टल है और जो मैश है, मतलब हर एक चीज का हम जानकारी दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सीट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे सीट से बच्चे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीट से। बहुत अच्छा है। मेस में खाना अच्छा बनता है। सब टीचर्स बढ़िया, सभी एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। आइए दूसरे बच्चे से लेते हैं। वो कैब वाले दामीवाल सर, वो कैसे वो कैब पढ़ाते हैं? वो कैब मतलब सर बहुत अच्छी वो कैब पढ़ाते हैं। मेरे को पूरे 2 साल हो गए थे, मतलब कि पहले तैयारी करते हुए मैंने आज तक 100 वर्ड भी क्रॉस नहीं किए थे, पर यहाँ पे आज मुझे 1 महीना हुआ है और सर ने अप्रोक्स 600 वर्ड्स हमारे करवा दिए, वो भी इन 2 टिप्स पे हैं। बहुत अच्छा वो कैब पढ़ाते हैं सर। थैंक यू। चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं मेंटरशिप और लाइब्रेरी कहाँ होती है, कहाँ पे डिस्कशन रूम है। आइए, ये जो है ये हमारा मेंटरशिप जहाँ पर होती है वो है। ये जो सर बैठे हैं, बच्चे हैं, जो भी इनके डाउट्स होते हैं या फिर जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो सर सॉल्व करते हैं। उनकी हर हफ्ते जो है मेंटरशिप होती है। आइए हम रवि सर से जो है रिव्यू लेते हैं यहाँ का। हेलो सर, हम जो है यहाँ पे आज जो है समरखा कैंपस का टूर बना रहे हैं। आप प्लीज जो है जो हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको बताइए कि कैसे यहाँ पे कैसे मेंटरशिप ली जाती है। अब गुरुकुल में रहकर पढ़ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमारे यहाँ से टॉपर्स हर साल हम देते हैं और नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम ही दे रहे हैं। और यहाँ पर हर चीज का पर्टिकुलर एक आपका एक ध्यान रखा जाता है। आप घर पर पढ़ना और यहाँ पढ़ना, इन दोनों में बहुत फर्क है। घर पर हम अपने मन से पढ़ रहे होते हैं और जब हम मन से चीजें कर रहे होते हैं तो कई बार बहुत सारी रैशनल चीजें जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पर आपका एक पूरा पैटर्न है। सुबह आप 7:15 आपको जगा दिया जाएगा, उसके बाद 8:30 आप लगातार पढ़ने बैठ जाएंगे और रात को 12:30 तक पढ़ते हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल में तो गौरव सर ने और अलग से एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, 9 आवर चैलेंज, जहां पर बच्चे लगातार, नीचे बच्चियां आपको दिखी होंगी वहां पर पढ़ रही हैं, 9 घंटे लगातार पढ़ रही हैं।
तो इस तरीके से अभी देखिए इतने सारे बच्चे हैं। अब घर पर पढ़ने से एक फर्क ये होता है कि अब कोई डाउट आपके दिमाग में आया, डाउट तो आया लेकिन उसका सोल्यूशन हमारे पास है नहीं, विच इज वन वे कम्युनिकेशन। यहां पर डाउट जैसे आएगा और जितने ज्यादा हम डाउट्स पर काम करते हैं ना, उतनी ज्यादा हमें क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से फिर कॉन्फिडेंस आता है और सिलेक्शन होता है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें हम लोग यहाँ पर तैयार करवाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बच्चों पर नजरें रखी जाती है। यहाँ पर जो हर एक लाइब्रेरी में, हर एक क्लासरूम में, यहाँ के मेंटर रूम में भी, डाउट रूम में भी, डिस्कशन रूम में भी, हर एक जगह जो है कैमरे लगे हुए हैं। बच्चों पर नजर रखी जाती है वो किस वक्त क्या कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर बच्चा कोई भी रूल तोड़ता है तो उस पर साथ साथ फाइन काटा जाता है। जैसे अकॉर्डिंग फाइन जिस पे फाइन लगा होगा वो चीज वहाँ पे काटी जाती है कि कहीं पे 100 का काटा जाता है, 500 का, 1000 का। जिस बच्चे से बच्चा इंस्टाग्राम चलाते हुए पकड़ा गया है तो 5000 का फाइन काटा जाता है यहाँ। तो चलो देखते हैं कि कैसे बच्चों पर नजर लग जाती है। ये देखिए यहाँ पर जो लाइब्रेरी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब कि डिस्कशन रूम हो गया, डाउट रूम हो गया, कंप्यूटर लैब हो गई, हर एक चीज फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब भी है यहाँ यहाँ पर जो प्रोवाइड की जाती है। डाउट रूम भी है जहाँ बच्चे डाउट टीचर्स बैठते हैं, जो बच्चों को जो भी डाउट होते हैं वो साथ साथ क्लियर करते हैं। हर एक चीज का डाउट, जैसे इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीएस के जो भी डाउट होते हैं सारे क्लियर किए जाते हैं। तो ये सारे जो है मतलब कि और ये बच्चों पर नजरें रखी जाती है कैसे बच्चे किस टाइम क्या कर रहे हैं। आइए आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। चलिए आइए देखिए, ये जो है न्यूज़पेपर लगे हुए हैं, जैसे हिंदी न्यूज़पेपर किसी पढ़ना है या फिर किसी को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो कि द हिंदू एडिटोरियल जो है यहाँ पे जो है मंगवाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, मतलब बच्चों को अपनी इंग्लिश की जो सुधारनी होती है या फिर जो भी न्यूज़ है बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे कि बच्चों की जो होती है करंट अफेयर्स अच्छे हों, वो प्योरली यहाँ पे मतलब कि जो है लगाया जाता है बच्चों के लिए, जो बच्चे इजीली पढ़ सकें। नीचे भी ये फैसिलिटी दी गई है, यहाँ पे भी हिंदी न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों लगाए जाते हैं, जिससे बच्चे अपनी इंग्लिश को और अपने करंट अफेयर्स को सुधार सकें, आइए इंप्रूव कर सकें। आइए चलिए आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं कैसे लड़कियां जो है यहाँ पे पढ़ती हैं। अपने 12.5 घंटे का जो शेड्यूल है वो लगता है। अभी जो है लड़कियां जो है कम है क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं और क्या कहते हैं 9 आवर्स चल रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां जो अभी कुछ उसमें गई हुई हैं। देख सकते हैं कि आप लड़कियां कितने डेडिकेशन से पढ़ रही हैं, मतलब कि हर एक जो भी इन्हें शीट मिलती है या फिर जो भी यहाँ जो क्लास में कराया जाता है उस चीज़ का रिवीजन होता है, और क्या कहते हैं जो भी शीट मिलती है उसको सॉल्व करती हैं। मतलब पढ़ाई इतने अच्छे से होती है ना कि बहुत इजी है पढ़ना। यहाँ दिखाते हैं आपको फाउंडेशन बैच का डिस्कशन रूम, जहाँ बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है मतलब आपस में डिस्कशन करना होता है तो बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं। अभी तो ये डिस्कशन रूम खाली क्योंकि जो है लड़कियां जो अभी क्लासेस ले रही हैं लाइब्रेरी में बैठी हुई हैं। अभी जब इनको अभी टाइम नहीं मिलता, पर जब रात में इनको जब टाइम मिलता है, हाँ जब उनका रिवीजन स्लॉट होता है, वो यहाँ पर आके जब भी उन्हें एक दूसरे से जो भी डिस्कशन करना होता है, जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करती हैं। देख सकते हैं आप। आइए आपको अब जो है डाउट रूम दिखाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं डाउट रूम, कहाँ बच्चे जो अपने डाउट्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। आइए ये हमारे डाउट टीचर हैं, बच्चों को जो भी डाउट होता है वो बच्चे यहाँ पर आके जो है अपना जो डाउट है वो सॉल्व करवाते हैं। अभी डाउट टीचर्स और है बट वो अभी है नहीं, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है डाउट टीचर्स का वो उसके अकॉर्डिंग बैठते हैं। जब भी वो उनका फ्री टाइम होता है वो उसमें यहाँ पे आके बैठते हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं। आइए चलते आपको दिखाते हैं कंप्यूटर लैब। देखिए हमारे यहाँ 2 कंप्यूटर लैब है, तो ये और एक ये। बच्चों को जब भी टाइपिंग करनी होती है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, फिर मतलब उनको जो भी पढ़ाई जो भी चीज़ करनी ऑनलाइन करनी होती है वो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर वैसे जो है टैब भी प्रोवाइड किए जाते हैं, देख सकते हैं आप। बच्चों को टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कुछ भी उनको मतलब जो भी ऑनलाइन पढ़ना होता है वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको मैश एरिया। आइए ये हमारा मैश एरिया है। यहाँ पर जो है मतलब हम जब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच डिनर सब कुछ यही होता है हमारा। और जो शाम वाली चाय होती है या फिर आजकल गर्मी चल रही है तो ठंडा मिलता है यहाँ पर, वो सब हम यहीं आके खाते पीते हैं। देख आइए चलिए आपको हॉस्टल एरिया दिखाते हैं। ये जो हमारे हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे सारे फ्लोर्स 1 2 3 फ्लोर्स हैं जो एक के ऊपर बने हुए हैं। आइए देखिए आपको रूम्स दिखाते हैं यहाँ के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो अपना रहते हैं आराम से। लड़कियों का रूम है जो कि बहुत वेल अरेंज्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कूलर प्रोवाइड किया जाता है गर्मियों में बच्चों के लिए। और जैसे कि बच्चे जब भी लेट होते हैं तो सीधा यहाँ पे फाइन कटता है कि जैसे कि सुबह हो गई, जैसे सुबह 9 बजे शेड्यूल स्टार्ट होता है, अगर वो नहीं पहुंचे तो वो उनका साथ साथ फाइन काटा जाएगा, या फिर दिन वाले शेड्यूल में अगर वो नहीं पहुंच पाएगी ब्रेक के बाद तब भी फाइन काटा जाएगा। मतलब जब भी वो लेट होते हैं उनका फाइन काटा जाता है। मतलब फाइन हर एक चीज़ पे, लेट होने पर भी, कुछ अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं मतलब कि कुछ और बातें करते हुए मिले उस चीज़ पर फाइन काटा जाता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं एक और रूम।
देखिए आप, यहाँ पे भी कूलर है और मतलब जो बच्चों के लिए अलमीरा दी जाती है कि बच्चे अपने यहाँ पे सामान रख पाए। पैड्स हैं, जो भी जैसे बच्चे को अपना जो है पर्सनल बेड दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि गर्ल्स कैंपस में जो है इस टाइम पे जो है मैथ की क्लास चल रही है, जो बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो है बच्चे जो है हर टाइम पढ़ते हैं क्लासेस में, और आप ये बच्चों से रिव्यू लेते हैं। आइए, आप जो है क्लास ले रहे हैं वोकैब की, कैसा लग रहा है? क्लास बहुत बढ़िया चल रही है। 12 बजे तक का भी शेड्यूल होता है और प्रिंस सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सबको प्रिंस सर की टीचिंग बहुत अच्छी लगती है और शेड्यूल 12 बजे तक भी हो जाता है। टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और स्टूडेंट्स तो हार्ड वर्किंग है यहाँ के। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी सॉल्व होती है सारी? हाँ बिल्कुल, डाउट टीचर्स तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, और ऊपर से प्रिंस सर से भी पूछ लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, सारे उस टाइम पे डाउट्स बताने के लिए रेडी रहते हैं। इतना कोई डाउट आते हैं प्रिंस सर से पढ़ने के बाद? डाउट्स वैसे बहुत कम आते हैं क्योंकि सर मोस्टली हर टाइप कवर कर देते हैं, बट फिर भी डाउट आता है ना तो सर हर टाइम रेडी रहते हैं सॉल्व करने। तो सर आपको प्रॉपर टाइम देते हैं क्लास के बाद भी, अगर आपको जो भी डाउट है तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के हर एक डाउट सॉल्व किए जा रहे हैं। बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसी टाइम पे सॉल्व किया जाता है, टीचर्स हो चाहे डाउट टीचर्स हो या फिर जो भी आपका मैनेजमेंट है, हर एक प्रॉब्लम में आप बच्चों का साथ देते हैं।